लेट अस डिफाइन करेंट डेंसिटी. कुछ नहीं है, बस इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट इनसाइड अ करंट इनसाइड अ कंडक्टर, नॉट ऑफ दैट होल कंडक्टर. समझाऊंगा. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक of a point inside a conductor, not of a whole conductor. मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बस एक पॉइंट का है, पूरे कंडक्टर का नहीं है. एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, राइट, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट उठाता हूँ कंडक्टर के इनसाइड में, ये पॉइंट उठाता हूँ, तो व्हाट इज़ करंट, हाउ करंट डेंसिटी डिफाइन. इस पॉइंट पे हम लोग एक छोटा सा एरिया लेंगे एंड करंट डेंसिटी इज J वेक्टर डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ करंट crossing that area. डायरेक्शन इज n कैप, मतलब एरिया के डायरेक्शन में. दिस इज n कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट डेंसिटी. ये ऐसे डिफाइंड होता है. तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज amount of current through a infinitesimal area perpendicular to current. ये आपके पास डेफिनेशन होता है कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में आप एरिया लेंगे और आपके पास उन दोनों को डिवाइड करेंगे. ये आपके पास कोई भी पॉइंट का करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए होता है, राइट. अगर आपके पास क्या हुआ, di/dt, अगर करंट आपके पास कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रहे करंट डेंसिटी. if a constant current या uniform current is flowing, तब आपके पास J वेक्टर कैन बी रिटन एज I/A n कैप. n कैप वही डायरेक्शन है, n कैप आपके पास वही डायरेक्शन है जो आपको बताया गया है. एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आपके पास n कैप रहेगा. तो दिस इज़ योर करंट डेंसिटी. बस सिंपल सा टर्म है, आगे यूज़ में आता है इसलिए ये पढ़ाया गया. इसका और कोई यूज़ नहीं है, और ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस खाली ओम्स लॉ लिखने में काम आता है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट. ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या है इस टॉपिक में समझेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी एक टर्म बताया है, थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी वाले पार्ट में आपको बताया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो, जब आपके पास एक कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया गया, ठीक है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. इस कंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, एक नेगेटिव टर्मिनल बनाया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हुआ. और जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन एक इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ
एक इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि वो किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ डेफिनेटली क्या करेगा, कोलाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन का मोशन, पाथ का मोशन है। देखो ये मैं आपको बोलता हूँ पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। देखो मेरे पास मान के चलो ये वाला लेंथ L का कंडक्टर है, ठीक है, और हम लोगों ने जैसे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाई है और कंडक्टर का लेंथ L ये रहा। अब एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ़्ट से राइट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट से लेफ़्ट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड में जाने की कोशिश किया, एक और इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, फिर टकराने के बाद कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद उसका पाथ चेंज हुआ, पर जाएगा हमेशा कहाँ पर, लेफ़्ट साइड में ही जाने की कोशिश रहेगा। मतलब लेट दिस लेंथ बी L1। फिर ये दूसरा लेंथ आपके पास क्या है, L2, क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है आपके पास E स्मॉल e इंटू कैपिटल E, फोर्स की वैल्यू है ये, राइट। फिर इधर से और एक बार टकराया, फिर ये इधर जाएगा, ये लेंथ L3। फिर और एक बार टकराया आपके पास, फिर ये इधर जाएगा, लेंथ L4। और एक बार टकराया, इधर जाएगा, ये लेंथ L5। अब देखो पहुंच गया कंडक्टर के दूसरे एंड में, इस तरीके से पहुंच गया। तो L एवरेज, अगर मैं आपको पूछूं एवरेज लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बाई 5, तो ये आपका पास क्या है, ये जो L एवरेज क्या होता है, एवरेज लेंथ ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, ये है। अब टाइम भी तो लगा होगा ये लेंथ ट्रैवल करने में, दिस एवरेज लेंथ ट्रैवल करने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, राइट। तो लेट इसके लिए टाइम लगा T1 या τ1, ये पहला वाला पाथ कवर करने के लिए, ये L1 कवर करने के लिए T1, L2 कवर करने के लिए T2, L3 कवर करने के लिए T3, T4 एंड T5। तो ये जो टाइम लगा आपको एवरेज टाइम, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाय 5, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये जो टाइम है इसमें आपके पास कॉलिजन नहीं हो रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलैक्स्ड, hence named relaxation time, right। तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे कि अब ये टाइम के अंदर इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर आते आते एक वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रहा है, बिकॉज फोर्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन A इक्वल्स F/m, दैट इज E/m। तो यहाँ पर आते आते वेलोसिटी v1, फिर से टकराया, वेलोसिटी चेंज हुआ इस पॉइंट पे, इधर पॉइंट पे पहुँचा,
टकराया, कॉलिजन हुआ, इधर वेलोसिटी वापस से ये तो वापस से कम हो गई, यहाँ पर वापस से कम हो गई, तो यहाँ पर इस एंड तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी v2 ऐसे वापस से यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई दूसरे वाले पॉइंट में। तो दूसरे वाले पॉइंट में जब चेंज हो गई, वापस से तीसरे वाले पॉइंट तक आते आते, इधर आते आते वेलोसिटी v3। ऐसे आपके पास हर एक एंड तक वेलोसिटी अलग अलग हो रही है एक्सेलरेट करते करते। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी आती है दैट इज़ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस v4 वेक्टर प्लस v5 वेक्टर बाय 5। इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज एवरेज लेंथ बाय इनटू बाय एवरेज टाइम टाउ। ये हो जाएगा आपके पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एवरेज लेंथ भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आप l एवरेज लेंथ इक्वल्स u एवरेज प्लस हाफ a t एवरेज का स्क्वायर। u एवरेज आपके पास क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, मतलब जब फील्ड नहीं था तब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये बात मैंने आपको समझा दिया था आगे में। क्या, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी इक्वल ज़ीरो, थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, मैंने आपको बताया है। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये मैंने आपको समझाया था अगर याद, अभी आगे वाले वीडियो में। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस एस इक्वल्स यू टी आर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ हाफ ए टाउ स्क्वायर दैट इज़ हाफ ई बाय एम टाउ स्क्वायर। तो आपके पास वी एवरेज देखो क्या आ गया, हाफ ई बाय एम टाउ स्क्वायर बाय टाउ। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इधर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स ई टाउ बाय 2m। दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई टाउ बाय 2m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर कि किस नेट। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारी वैल्यू अगर डालेंगे, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एक एंट के या चींटी के स्पीड से भी कम है इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं। बहुत स्लो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतने सारे कॉलिजन होते हैं एक कंडक्टर के अंदर। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी। याद करो, बताया थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके ऑर्डर हैं आपके पास देखो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत स्लो है, राइट। तो बहुत लोगों का डाउट है, सर इलेक्ट्रॉन अगर इतना स्लो एक करंट के अंदर मूव करेगा, एक कंडक्टर के अंदर मूव करता है, तो स्विच ऑन होते ही आपके पास बल्ब इतना जल्दी कैसे जल जाता है? बिकॉज एक आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक सेटअप किया है, ठीक है, एक बल्ब है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब विल ग्लो एज सून एज स्विच इज ऑन।
तो स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है ना। द क्वेश्चन इज हाउ, अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो मूव कर रहा है। बोलेंगे सर यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को इधर पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाएगा, स्विच ऑन अभी किया है, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर पहुँचेगा। ये एक गलत कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन को पहुँचाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है। Because as soon as switch is on, electric field is set up in the wire and conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव फ्लो करते हैं, सिर्फ यहाँ से फ्लो नहीं करते हैं। मतलब आपके पास आगे का स्टोरी क्या है, as soon as switch is on, right, electrons begin, sorry, electrons नहीं बोलेंगे, electric field is set up in entire circuit. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर सर्किट बिगिंस टू फ्लो। सब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, खाली ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ इसके वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्ब के अंदर का भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मतलब करंट ऑलरेडी सेटअप हो जाता है। करंट को सेटअप करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके इधर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली स्विच ऑन करो, आपके पास एंटायर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते, बल्ब के पास भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते, तो आपके पास करंट सेटअप हो जाता है, राइट। तो ये कंसेप्ट जो है कि सर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना स्लो है फिर भी इतना जल्दी कैसे काम करता है, बिकॉज आपको बस खाली करंट सेटअप करने का है। करंट सेटअप करने के लिए क्या होता है, स्विच ऑन करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटायर सर्किट, मतलब बल्ब के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। Now relationship of this drift velocity with this electric current. Relationship between drift velocity and current, right। current का जैसे कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है I equals Q by T, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीके से फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी निकालेंगे। ये आपके पास वापस से कंडक्टर है। सबसे पहले हम लोग को एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। ये कंडक्टर का लेंथ L है, इसका एरिया A है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको क्रॉस करेंगे, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम BN, स्मॉल n। देखो हम जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं उसको मैं कैपिटल N से डिनोट करता हूँ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल n से डिनोट करता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, क्रॉस करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम अगर n है, तो इसको इसका एरिया A है, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसने क्रॉस किया, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया ये मुझे पता चल जाएगा n। बिकॉज Q अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, Q की वैल्यू आपको भी पता है, Q की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
राइट, ये आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो अपने पास काम हो जाएगा। देख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, यहाँ पर ये आपको कैसे पता चलेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। देखो आपको समझाता हूँ, इस वॉल्यूम के अंदर, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर मार्क्ड है, इस वॉल्यूम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस किए होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वॉल्यूम के अंदर? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ n। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है? vd है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n vd इंटू टी, ये होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको जो क्रॉस किया है, इसको जो क्रॉस किया है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज मुझे एक बात बताओ, इन टाइम t, ये जो टाइम t है, दिस टाइम t, ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे? ये हो गया डिस्टेंस vd इंटू टी, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए होंगे। एरिया इसका a है, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम आपके पास vd t इंटू a, यहाँ पर a भी मल्टीप्लाई करना है ना। ये टोटल वॉल्यूम जो इसके अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। इसको सॉल्व करने का एक और पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ। ये आपके पास एक एरिया है a, ठीक है, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये था आपके पास t इक्वल 0 वाला सिचुएशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज़ vd, तो इन टाइम t ये इलेक्ट्रॉन्स इतना डिस्टेंस कवर कर लिए होंगे। तो ये टाइम t इक्वल्स t पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, इधर होंगे। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किए टाइम t के अंदर? vd इंटू टी, राइट। तो कितने चार्जेस इस एरिया को क्रॉस किए? अरे उतने ही चार्ज इस एरिया को क्रॉस करेंगे ना जितने चार्ज इस एरिया के, इस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये वॉल्यूम v इक्वल्स vd इंटू टी इंटू ए, इसके अंदर जितना चार्जेस होंगे, दैट इज़ द चार्ज, नंबर ऑफ या अमाउंट of charge present in this volume are the charges that crosses क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो ये मतलब तो वही है कि अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर बोतल, एक कैप रखा है, एक बोतल रखा हुआ है, ठीक है, राइट। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर टैप ओपन किया, राइट, आपसे पूछा कि टैप ओपन किया फॉर टाइम t, राइट। तो जब टाइम t हुआ, इधर इतना अमाउंट ऑफ पानी भरा, तो आपसे पूछा कि कितना वाटर इस एरिया से क्रॉस किया है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट है, उतना ही तो अमाउंट ऑफ वाटर इधर से क्रॉस किया है। सिमिलर सिचुएशन है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया से क्रॉस किया है, जितना यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस वॉल्यूम में, उतना ही क्रॉस किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एन वी डी टी इंटू ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Q की I की वैल्यू आ जाएगी एन ई बाई टी, विच इज़ एन वी डी ए टी ई बाई टी। तो I हो जाएगा आपके पास
NEAVD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज बेसिक रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वीडी की वैल्यू डालें NEA, वीडी की जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, वीडी इक्वल्स EM इंटू टाउ। तो ये वैल्यू हो जाएगी NE स्क्वायर बाय M और ऊपर में टाउ, राइट, A इंटू E। देखो मैं इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा आपको बाद में बताऊंगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस डेल V या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कंडक्टर बाय लेंथ L। बेसिक फार्मूला जो हमारे पास होता है E इक्वल्स माइनस dV बाई dr से। तो आपके पास लेंथ L है यहाँ पर कंडक्टर का और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया गया था। कोई भी कंडक्टर में जैसे हम देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया गया था, ऐसा ही तो हुआ था आपके पास सिचुएशन कि यहाँ पर एक कंडक्टर है और आप यहाँ क्या लगाया है, एक बैटरी लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस V का। मैं वही तो लिखा E इक्वल्स V बाई L। तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्लेस की गई। V बाई L, ये आपको जाना पहचाना फॉर्मूला लगेगा। इसको आप कंसिडर करो V इक्वल्स, देखो M बाय NE स्क्वायर टाउ L बाई A इंटू I। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लगेगा। कंसिडर इट एज रो, V equals rho L by A into I. This is V equals RI, Ohm's law। तो आप देख सकते हैं दिस रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन BD एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I। ये आपके पास टोटल रिलेशन है जो आपको मैंने समझाया, एंड ये रिलेशन है ओम्स लॉ, और इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव किए हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। ये इस तरीके से रिलेशन आया है।